हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आदर्श जायसवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसका नाम है एडी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं पढ़ा रहा था नरेशन। दिस इज ए बिग टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है। मैंने असर्टिव सेंटेंस की नरेशन पढ़ाई है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बताए हैं। आज एक महत्वपूर्ण रूल्स और रेगुलेशन में बताने जा रहा हूं, जो मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख जाते हैं और आम हो जाता है। जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस, यानी कुछ निकटता सूचक शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं और वो इनडायरेक्ट में बिल्कुल बदल जाते हैं, यानी उनको हम नहीं लिखते, उनकी जगह पे जो शब्द मैं बताऊंगा वो लिखते हैं। देखिए इधर डायरेक्ट, यानी ये शब्द डायरेक्ट में आएंगे, ये शब्द डायरेक्ट में आएंगे और उनका हम इनडायरेक्ट में ये कर देंगे। नंबर 1, यानी दिस आया तो दिस को हम कर देंगे इनडायरेक्ट में दैट, यानी हम दिस नहीं लिखेंगे। दूसरा है दीज, दीज का हम कर देंगे दोज, यानी दीज नहीं लिखेंगे। फिर आएगा हेयर, तो हेयर का क्या हो जाता है, देयर। फिर दीज, दोज, ये 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। एगो, अगर एगो आता है तो एगो की जगह पे हम लिखेंगे बिफोर। 10 आता है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे सो। टुडे आता है तो हम लिखेंगे टुडे की जगह पे दैट डे। अब लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ, मित्रों मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी डे या वीक या मंथ या ईयर से पहले लास्ट लगा हुआ है तो लास्ट ही वर्ड प्रीवियस में चेंज हो जाएगा, बाकी ये वर्ड वही रहेंगे। यानी लास्ट की जगह पे हो जाएगा द प्रीवियस। अब यहां पे डे है तो प्रीवियस डे, वीक है तो द प्रीवियस वीक, मंथ है तो मंथ। अब इधर देखेंगे 2 वर्ड्स हैं। एस्टरडे, अगर एस्टरडे आता है तो इसको चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, और टुमारो द नेक्स्ट डे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-5 करो। अगर नेक्स्ट वीक आ गया तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियरनेस वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट में बनाने में बहुत रोल अदा करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी इसका अपवाद। कभी कभी दिस दैट ये आते हैं, लेकिन ये दिस आता है दैट में नहीं चेंज करते, नाउ आता है देन में नहीं चेंज करते। कैसे, देखिए, जब
कभी स्पीकर के सामने कोई वस्तु रहती है और वह उसकी ओर संकेत करता है, तब कुछ शब्दों को हम नहीं बदलते। मैं समझा दूंगा। कभी कभी स्पीकर के सामने कोई वस्तु रहती है और वो उसकी ओर संकेत करता है, तब कुछ शब्दों में हम नहीं बदलते। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें स्पीकर ने किसी ओर इशारा किया, मैं एग्जांपल द्वारा भी क्लियर कर दूंगा, और वो वस्तु उसके सामने जस्ट स्थित है, तो हम वहां पे जिसका दैट नहीं करेंगे। जैसे रवि सेड, दिस इज माई हाउस। देखिए यहां पे रवि सेड, रवि ने कहा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। यानी रवि जो कह रहा है वो घर उसका जस्ट सामने उसकी ओर इशारा कर रहा है कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तब ऐसी कंडीशन में दिस का हम दैट नहीं चेंज करते। रवि सेड दैट, अब यहां पे दैट ये तो कन्वेंशन है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग से जोड़ने के लिए, लेकिन दिस का यहां पे दैट नहीं होगा क्योंकि घर रवि के आंखों के सामने ही स्थित है, उसके आंखों सामने दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दिस का दैट नहीं करते हैं। यानी दिस, बाकी रूल सब है, इज वाज हो जाएगा, माई है फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के लिए आएगा इज हाउस। देखा, रवि सेड दैट दिस वाज हिज हाउस। एक एग्जांपल और देख लें, यू सेड टू मी हियर आई लिव। यू सेड टू मी हियर आई लिव। देखिए इसका हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सेड टू का क्या कर देते हैं, यू टोल्ड मी दैट। अब देखिए हियर आया, अब जानते हैं हियर आता है तो देयर में चेंज कर देते हैं, तो हियर का यहां पे देयर नहीं होगा क्योंकि वो आप जो कह रहे हैं वो ये एक स्थान बता रहा है जो स्थान उसके सामने स्थित है, इसलिए यहां पे हियर का हियर ही रहेगा। यू टोल्ड मी दैट हियर, अब ये फर्स्ट पर्सन है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू लिव प्रेजेंट डेफिनिट। You told me that here you live। ये कुछ रूल्स रेगुलेशन रहे जो नियरनेस शब्दों को बदलने के लिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, यानी वो ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मैं बताऊंगा आपको। टिल देन बाय बाय, थैंक्स।